तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है समाचार एमपी में। मैं हूं आशीष दुबे। आज हमारे साथ जो महानुभाव मौजूद हैं, वो काशी में अध्ययन कर चुके हैं और कर्मकांडी ब्राह्मण हैं। इनका नाम है श्री सुदर्शन पाठक जी। तो पाठक जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आज हम सुदर्शन पाठक जी से चर्चा करेंगे कर्मकांड के बारे में, ज्योतिष के बारे में और जो धार्मिक विषय हैं, उनके बारे में। तो पाठक जी, मेरा आपसे एक पहला सवाल है कि ज्योतिष या कुंडली किसी व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ज्योतिष और कुंडली दोनों अंग हैं। यह कर्मकांड के अंतर्गत ही है, जिनको 6 अंगों में माना गया है। और शास्त्रों में जो ज्योतिष है, वह नेत्र माना गया है। यदि हमारे पूरे शरीर में नेत्र ना हो, तो हमें ना तो कोई वस्तु दिखाई देगी, ना कुछ करने का कोई ऐसा समय मिले। और बिना ज्योतिष के हमारा चलना संभव नहीं है, क्योंकि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। और जो हमारा शरीर है, जो हमारी कुंडली जिसको कहा जाता है, वह कुंडली जो है एक गणितीय प्रक्रिया है। जब हमारा जन्म होता है, उस जन्म के समय जो गणितीय प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में जो नवग्रह जो देवता हैं, जहाँ-जहाँ विराजमान होते हैं, उनकी वह जो चाल है, वह चाल हमारे प्रतिदिन के जो कार्य हैं, उनमें वह कहीं न कहीं स्वरूप में विद्यमान रहती है, जिसके कारण हम यह कुंडली को देख कर के ही और यह कार्य करते हैं। क्या किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर दोष वगैरह होते हैं, जी। तो वाक़ई में उसका जाप या उसकी शांति करवाने से वो चीज़ कम हो जाती है या नष्ट हो जाती है? जी, बिल्कुल। जाप या पाठ करने से वह समन अवश्य हो जाता है, क्योंकि दोष तो है ही, लेकिन यदि हम उसका पाठ करते हैं, जब तक जिनकी भी दशाएँ चलती हैं या जिनकी भी प्रत्यंतर दशा है या अंतर्दशा है, उस दशा के अंतर्गत जो भी देवता उनके मूल हैं, उन मूल देवता का यदि हम आवाहन करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो निश्चित रूप से शांति ज़रूर होती है। तो आमतौर पर व्यक्ति किस तरह की समस्याओं को कुंडली में लेकर आपके पास आते हैं या जो भी आए हैं, मोस्टली क्या समस्या होती है उनको? ज़्यादातर तो समस्या ये होती हैं कि जैसे बालक है, विद्या संबंधित है, उसकी बुद्धि की उत्पत्ति के लिए, बुद्धि को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए? उसमें हम विशेष रूप से जो गणपति जी जो हैं, हमारे बुद्धि प्रदाता हैं, बुद्धि के दाता हैं, ऐसे गणेश जी महाराज का हम पूजन और अर्चन करते हैं। और वह गणेश जी महाराज के लिए दूबा से अर्चन करके और एक गणपति स्तोत्र का पाठ है, उस पाठ को करने से बच्चे की बुद्धि का विकास अवश्य होता है। जैसे उस स्तोत्र में एक लाइन आई है कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। जिस बालक को विद्या की आवश्यकता है, उसे विद्या प्राप्त हो, जिस व्यक्ति को धन की आवश्यकता है, उसे धन प्राप्त हो। और पुत्रार्थी लभते पुत्रान, यदि कोई ऐसा है जिनको पुत्र की कामना है, तो उस स्तोत्र को पाठ करने से पुत्र की कामना प्राप्त हो जाती है। मोक्षार्थी लभते गतिम, यदि कोई मोक्ष की कामना करता है, मोक्ष की कामना अर्थात हमारे जो आसपास जो आवरण बने हुए हैं, उन आवरण से छूट करके भगवत कृपा में हमें प्राप्त हो, भगवत ध्यान हम करते रहें, निरंतर हम उनकी स्तुति गान करते रहें, ऐसा मोक्ष का कार्य कहा जाता है। ऐसे मोक्ष को प्राप्त हो, इस स्तोत्र का पाठ करने से अवश्य ही हो जाती है। तो आमतौर पर देखा जाता है व्यक्तियों में, लोगों में देवी देवताओं को लेकर बात कन्फ्यूजन होता है। किस देवता का पूजन करें या किस देवता को ज़्यादा बड़ा माने, किसको छोटा माने? इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देवता तो सब एक ही हैं, उनमें कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। यह एक कह सकते हैं कि समूल एक ऐसा ऐसा भाव है, जिस भाव को व्यक्ति के अंदर से जागृत होता है। कोई शिव को मानता है, कोई भगवती को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई राधा कृष्ण को मानता है। ये अपनी-अपनी भक्ति का सवाल है कि हम किस देवताओं को मानते हैं, जिनको कह सकते हैं हम इष्ट देवता। हमारे गोत्र से भी इष्ट होते हैं। जो भी हमारा गोत्र है, जैसे मेरा स्वयं का गोत्र है, उपमन्यु गोत्र है। हमारे जो इष्ट देवता हैं, वह भगवान भोलेनाथ हैं। तो हमें यदि हम गोत्र के द्वारा हम देखें, तो हमें भगवान भोलेनाथ का अर्चन करने से निश्चय ही परम पद की प्राप्ति होती है। तो ऐसे ही अपने-अपने गोत्र से भी देवी-देवता होते हैं। साथ ही
यदि कोई व्यक्ति जिस जिस देवताओं को मानता है उनकी पूजन अर्चन करने से वह जो भी मन में चाहता है वह अवश्य प्राप्त होता है। कलयुग में ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। अब ये तो कहना निश्चित नहीं है कि हम किस देवता को मानेंगे तो जल्दी पूर्ण हो जाए, लेकिन कलयुग में विशेष फलदायिनी और विशेष जो हैं हनुमान जी महाराज हैं, जिनका हम जितना भजन करें, क्योंकि कलयुग में भजन के बिना कुछ संभव नहीं है, जितना भजन करें, जो सरलतम सबसे सरलतम उपाय है भगवान का श्री राम जय जय राम, या नित्य उनके स्तुति पाठ करें, तो वह अपने जो मनोकामना है वह पूर्ण होती है। साथ ही लक्ष्मी नारायण देवता, यदि कोई वैवाहिक जीवन में अग्रसर है तो वह लक्ष्मी नारायण भगवान को मान करके कार्य करे, क्योंकि जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको लक्ष्मी नारायण स्वरूप ही माना जाता है, जहाँ से वैवाहिक जीवन शुरुआत होती है। तो उस शुरुआत से लेकर के अपने जो पूरा जीवन काल है उस जीवन में लक्ष्मी नारायण भगवान का यदि हम अर्चन करते हैं, पूजन करते हैं, तो निश्चय ही सफलता की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार पूर्व में मैंने कहा था कि गणेश जी महाराज का, यदि बालक है तो गणेश जी महाराज की स्तुति करे तो उसको प्राप्त होती है। यदि शैव है, भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करता। एक मुझे स्मरण आ रहा है कि आजकल जो पंचांगों में कहा गया है कि ये शैव का है और वैष्णवों का है, ये तिथियां, दो तिथियां बार बार आ रही हैं, तो दो तिथियों में अंतर क्यों भेद आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि ये कैसा है? तो शैव भगवान शिव को मानने वाला और वैष्णव भगवान विष्णु को मानने वाला, एक ये भी हम सुनते हैं, भाव अपना अपना है। एक प्रकार से यदि हम कहें कि वैष्णव जो है, जो परिवार के बीच में जो व्यक्ति रहता है वह वैष्णव है। हमें जब भी तिथियां माने तो वैष्णवों की जो तिथियां हैं उसको मान करके चलना चाहिए। और एक वैष्णव संतों का भाव ये भी है कि जो जिनका विवाह नहीं होता है, ऐसे संत महात्मा जो हैं वह भी वैष्णवों की उसमें योनियों में आते हैं, जिनके शरीर में आप देखते हैं द्वादश तिलकों का हमने कहीं श्रवण किया है, जो द्वादश तिलकों को धारण करते हैं मस्तक पर, अपने गले में, हृदय में, दोनों भुजाओं में, इस प्रकार से शरीर के 12 अंगों में तिलकों का धारण करते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। तो हमें अपने जो भी गुरु हैं उनसे जरूर परामर्श करना चाहिए कि हमें कौन सी तिथि में त्योहारों को करना है, मन की भ्रांतियां ना हो, इसलिए हमेशा अपने गुरुओं से परामर्श लेते हुए अपने कार्यों को अवश्य करना चाहिए, जिससे कि व्रत और त्योहार समय पर हो सके। क्योंकि हमने कई जगह ऐसा देखा है कि हमारे ही परिवार के कई सदस्य आज मना रहे हैं एक त्योहार, तो कई सदस्य दूसरे दिन मना रहे हैं। तो ये भ्रांतियां ना हो, तो अपने इसलिए बोलते हैं कि अपने गुरु दीक्षा लें, गुरु मंत्र लें, और गुरु से हमेशा कोई ना कोई जो भी आपकी मन की कामनाएं हैं या कोई ऐसी शंका है जिसका निवारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे लेते हुए और अवश्य कार्य करें। जो भिन्न-भिन्न तरह से लोग भगवान की पूजा और सेवा करते हैं। जी। तो कुछ लोग गृहस्थ में रहकर करते हैं, कुछ लोग सात्विक रूप से करते हैं, जी। कुछ लोग शमशान में रहकर अघोरी लोग भी होते हैं, वो भी करते हैं। जी। तो ये लोगों में अंतर क्या है मुख्य रूप से? किस तरह से भगवान को जल्दी पा सकते हैं लोग? जी। क्या अघोरपंथ ही सबसे अच्छा है जी। या गृहस्थी में रहकर सामान्य सात्विक रूप से पूजन करना ठीक है? देखिए, पूजा 3 प्रकार से बताई गई है, जिसको पंचोपचार पूजा और षोडशोपचार पूजा और राजसिक पूजा होती है। तो पंचोपचार में केवल गंधाक्षत पुष्प इत्यादि से पूजन करने में जो हम घर में करते हैं वह पंचोपचार पूजन होती है। षोडशोपचार पूजन में जो कभी विशेष त्योहार होता है, उस त्योहारों में हम कार्य करते हैं, तो उनमें जब पूजन होता है तो जल से, गंध से, अक्षत से, पुष्प से, इसके बाद में पुष्प के बाद में आपको बिलपत्र इत्यादि से, या दूबा जिस भगवान को जो प्रिय है उससे, अबीर गुलाल है, इत्र है, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि है। और इस प्रकार से जो पूजन होती है वह षोडशोपचार पूजा है, जिसको हम किसी भी त्योहार के में, जब किसी देवता का विशेष जन्मोत्सव होता है तब हम उसको करते हैं। इसके साथ ही राजसिक पूजा जो होती है वह यज्ञादि कर्मों में विशेष कही गई है, भगवती का जब पूजन अर्चन करते हैं उसमें कही गई है। तो उनमें राजसिक पूजा भी होती है, जो हम विशेष रूप से देखते हैं कि बड़े बड़े यज्ञादि कर्म होते हैं उनमें की जाती है। ये एक क्रम हो गया पूजन अर्चन का,
कि यदि हम परिवार में रह रहे हैं तो हम किस प्रकार से पूजन कर सकते हैं। तो वह पंचोपचार पूजन से भी आप करेंगे तो वह कार्य जो है आपका सफल होगा। और इसके साथ ही यदि हमें किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है और हम कार्य करके भी यदि गलती करते हैं तो हमें उसका दोष नहीं है। लेकिन यदि हम किसी वस्तु को जानते हैं, किसी कार्य को की ओर चलने का रास्ता हमें पता है, फिर भी हम गलत मार्ग पर चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं गड्ढे में गिर जाएंगे। तो हम जो भी कार्य करें भगवान की भक्ति और भाव से करें और श्रद्धा के साथ करें। वह जो कार्य है वह भगवती या देवता यत्त देवता जन का पूजन करते हैं, वह स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही आपने कहा कि किस प्रकार की पूजन से साफल्यता या सफलता प्राप्त होती है, या अघोर पंथ से कर सकते हैं या किससे कर सकते हैं। तो गृहस्थी जो है वह केवल सात्विक पूजन करें। इसमें 3 प्रकार के पूजन बताए गए हैं, एक सात्विक, एक राजसिक और एक तामसिक। सात्विक जो सामान्य हम पूजन करते हैं घर में, राजसिक जो हमने भी पूर्व में यज्ञादि का कर्म बताया, और तामसिक। तो तामसिक में जो अघोर पंथ जो आपने कहा है, वह अघोर की जो पूजन है वह तामसिक है। भगवान शिव की पूजन है उसमें, भगवती के दशावतार हैं, दसों अवतार में भगवती के अलग अलग रूप हैं जिनमें अघोर की पूजन है। इनके साथ में भैरव जी का भी पूजन है। तो जिनका जिन गुरुओं से उनको मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है उन देवता से अघोर की पूजन होती है। तो अघोर जो है गृहस्थ जीवन में रह करके पूजन अर्चन हमें नहीं करना चाहिए। हमें केवल सात्विक पूजन करना चाहिए, जो हमारे परिवार में और हमारे आसपास जहाँ भी हम देख रहे हैं उनमें केवल सात्विक पूजन होती है, अघोर की पूजन नहीं होती है। इसके कुछ विशेष स्थान हैं जहाँ यह कार्य होते हैं, जैसे काशी में इसका पूजन अर्चन हमने देखा है, उज्जैन में भी अघोर का पूजन होता है। और विशेष जब कोई ऐसी कामना होती है तब ऐसे कार्यों में हमें जाना चाहिए। लेकिन मैं तो यही सलाह दूंगा कि केवल सात्विक पूजन करें या राजसिक पूजन करके हमें अपना जीवन के कार्यों को करना चाहिए। जैसे कि आजकल यूट्यूब पर बहुत देखा जा रहा है, वीडियो भी बन रहे हैं, काफ़ी लोग सिद्धियों के बारे में बता रहे हैं, जी अप्सरा सिद्धि या जी भूत प्रेत जिंदे या जो भी सिद्ध करते हैं। जी क्या वाकई में ये चीज़ें होती हैं या ये चीज़ें काम करती हैं, सिद्ध होती हैं? और अगर सिद्ध हो जाती हैं तो उसके क्या नुकसान या फ़ायदे हैं? जी, सिद्धियां तो होती हों। हमने भी अपने गुरुओं से सुना है कि सिद्धि को करने के कठिनतम उपाय हैं, तब आपको यह सिद्धियां प्राप्त होंगी। सरलतम सामान्य यदि हम कहीं जा रहे हैं और हमें वो प्राप्त हो जाए तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, गुरु कृपा से यदि कुछ ऐसा हो जाए तो है। लेकिन इन सिद्धियों का फायदा भी है कि यह सात्विक कार्य जो हम करेंगे तो धीमे धीमे उसका फल मिलेगा। जैसे हम जप कराते हैं, मंत्र पाठ कराते हैं, सप्तशती का पाठ कराते हैं, तो धीरे धीरे इसका जो है परिणाम आपको देखने मिलेगा। लेकिन तंत्र संबंधित यदि हम प्रयोग करेंगे तो उसका तत्क्षण फल मिलेगा, लेकिन उसका दुष्परिणाम बाद में क्या होगा ये इसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह तत्कालिक तो आपका कार्य करा देगा। भगवान की जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो उनसे निवेदन करके हम पूजन करते हैं, लेकिन जब तंत्र की ओर जाते हैं तो वहाँ आदेश करते हैं हम उनको, किसी भी देवताओं को आदेश करके कि हमारा यह अमुक कार्य को आपको कराना ही है। तो यदि आप किसी को आदेश करेंगे या किसी को दबाव देकर के यदि कोई कार्य कराएंगे तो कुछ देर तो वो आपका कार्य कर देगा, लेकिन पीठ पीछे जब जाएगा तो फिर वह कैसा करेगा ये आप भी समझ सकते हैं और हम भी उस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो तंत्र में यही है, भगवान को या किसी देवता को जिसको आप सिद्ध कर रहे हैं, जो भी आप सिद्धियां प्राप्त कर रहे हैं, उनको आदेश देकर के आप कार्य करा रहे हैं तो वह तत्क्षण आपको अच्छा फल देगा, लेकिन बाद में उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। इन सबको विचारणीय करने का विषय है। हम अपने आसपास देखते हैं काफ़ी लोगों को, महिलाओं को कहते हैं माता जी आ गई हैं। जी आजकल तो लेटेस्ट हनुमान जी भी आने लगे हैं। जी तो क्या वाकई में ये चीज़ें होती हैं या लोगों के अंदर के वो भाव केवल प्रकट होते हैं? अ, ये हमने भी पूर्व में देखा है, प्रत्यक्ष में भी कई अनुष्ठान ऐसे हुए हैं जिनमें भगवती का अनुष्ठान चल रहा है तो अचानक से भगवती आ गई, खासकर नवरात्र में देखा गया है। तो मुझे तो ये लगता है कि ये केवल भाव है, क्योंकि हम किसी भी देवता को जब पूजन अर्चन करते हैं तो भाव से करते हैं। आजकल आप देखेंगे कि मंदिरों में, शिवालयों में या भगवती के दरबार में अधिक से अधिक संख्या में भक्त जाते हैं, दर्शन पूजन अर्चन करते हैं। तो
जब वहाँ करते हैं तो कहीं न कहीं एक आस्था उनसे जुड़ जाती है। उनका जो स्वरूप है, उस स्वरूप की जो ज्योति है वह हमारे अंदर विद्यमान होती है। ये हम भी जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो वह ईश्वर के जो अंश है, वो हमारे शरीर में कहीं न कहीं विद्यमान है। तो जब कभी भगवती का आवाहन होता है, उनका कोई अच्छा पूजन-अर्चन होता है, आरती होती है, तो वही भाव उनके अंदर प्रकट होता है और वह किसी न किसी रूप में जैसे कहते हैं कि देवी जी आ गईं या भगवान भोलेनाथ का आ गया या हनुमान जी का आ गया। तो ऐसा कुछ हमें प्रतीत देखने मिलता है। ये बहुत अच्छा आपने बताया। जैसे कलयुग में आपने बताया हनुमान जी की बहुत महिमा है। जी। लेकिन आजकल थोड़ा-सा खाटू श्याम जी भी आगे चर्चा में आ रहे हैं। जी, जी। ये खाटू श्याम जी के यहाँ जाने से भी काम बनते हैं। जी, जी। थोड़ा उनके बारे में आप बताइए कुछ? अ, खाटू श्याम जी का मैं ये कहूँगा कि भगवान कृष्ण के कहीं न कहीं जो पांडवों के पुत्र कहे गए हैं और भगवान कृष्ण का कहीं न कहीं थोड़ा-सा स्वरूप उनमें विद्यमान है। वही भक्ति जो राधा कृष्ण में हम देखने मिलती है, वही जाकर के यहाँ खाटू श्याम में भी उसी प्रकार की जो भक्ति है, वह उनके अंदर कहीं न कहीं देखने को हमें मिलती है। इसलिए भगवान से हमारा कहीं न कहीं जुड़ाव तो लगा हुआ है। जैसे वृंदावन में जाकर के भक्त जाते हैं, ऐसे ही खाटू श्याम में भी जाकर के भगवान के चरणों में अपनी शीश नवाते हैं और उनसे भी अपनी वही मनोकामना है कि जो भी हमारी मनोकामना है उनको पूर्ण करें। इसलिए भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में आज ट्रेंड हो गया है कह सकते हैं एक प्रकार से भी कि जब हम कोई नई जगह कहीं ऐसे देवता के देखने मिलता है, कहीं किसी भी देवता के मंदिर की मूर्ति के पास में कोई जल निकलने लगा या कहीं अचानक से अग्नि प्रकट होने लगी या कोई एक चमत्कार दिखने लगा, उस चमत्कार की ओर लोग जो है जुड़ते हैं। तो यदि हम देवताओं के लिए कहें तो देवताओं कोई चमत्कार नहीं है, उनकी शक्ति है जो हमें लगती है कि मंदिर को की ओर अपने आप खींचती है। और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जब किसी मंदिर में देव ध्वनि हो, मंत्र की ध्वनि हो, पाठ हो, अर्चन हो, तो वो उस मंदिर में विद्यमान होता है। हम अपने घर में जब पूजन करते तो हमें शांति उतनी नहीं मिलती, जितनी देवालय जाकर के मिलती। उसका कारण भी एक यही है कि हम जब अपने देवालय में जाकर के वहाँ मंत्र की ध्वनि करते हैं, संकीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें वहाँ जाकर के अच्छा लगता है कि इस मंदिर में आकर के कितनी शांति है, ऐसा हमें अंदर से एहसास होता है। ये देवता अपना एहसास करा रहा है कि हम इस मंदिर में विराजमान हैं। ये देवता करा रहा है हमें कि हम किसी न किसी मंदिर में हैं। तब हमें वहाँ जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, यहाँ करके हमें बहुत अच्छा लगा और आनंद आया। तो जैसा अभी आपने बताया था भैरव जी के बारे में। अब भैरव जी हम लोग अलग-अलग जगह पे सुनते हैं भैरव जी का नाम। कभी माता जी के साथ भैरव हैं, जी, कहीं काल भैरव हैं जी, और बटुक भैरव भी जी, हैं। इस तरह से भैरव जी कितने रूप हैं या अलग-अलग कैसे वो हैं? जी। भैरव जी के 8 स्वरूप हैं। जैसे भगवती के 9 स्वरूप हैं, ऐसे भैरव जी के भी 8 स्वरूप हैं। उनमें अष्ट भैरव जो हैं, उनको बटुक भैरव, काल भैरव, आस भैरव, रुरु भैरव, इस प्रकार से 8 भैरव हैं, जो अलग-अलग स्थानों पर विद्यमान हैं, जो भगवती के साथ में हमेशा रहते हैं। और एक प्रकार से उनको क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, कि जब भी हम पूजन-अर्चन प्रारंभ करते हैं, तो उसमें क्षेत्रपाल का ध्यान करते हुए हम पूजन करते हैं, तो उसमें भैरव जी का हम ज़रूर स्मरण करते हैं। तो ये भैरव जी को मदिरा का भी भोग लगाया जाता है। जी, तो इसके बारे में आप क्या बताएँगे? इससे क्या लोगों को लाभ है? जी। अगर मदिरा चढ़ाएँ तो क्या काम बनते होंगे? अब इसके बारे में तो मुझे नहीं पता क्योंकि भैरव जी को मैंने देखा तो है मदरा चढ़ते हुए, चूँकि तामसिक पूजन में है, तामसिक कार्य जब होता है, जब भी तंत्र इत्यादि होता है, तो उनमें यत्त देवताओं की बलि दी जाती है, उनकी जो प्रिय वस्तु है वह प्रदान की जाती है। यदि हम इसको लेकर के ये कहें कि भैरव जी को शराब प्रिय है, तो ऐसा तो नहीं है। लेकिन तंत्र साधना में प्रवेश करने पर उसके कुछ न कुछ ऐसे अंश हैं जिनके बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं है। तो मैं भी प्रयास करूँगा कि ऐसा क्यों है, उनको शराब क्यों चढ़ाई जाती है। तो अगली बार कभी जब चर्चा होगी तो मैं विशेष रूप से उसका स्मरण करता हूँ। अच्छा ये देवताओं का जो सबसे पसंदीदा अन्न कहें या भोजन कहें, जी। क्या उसके बारे में आप बता सकते हैं? बिल्कुल है। जैसे भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तु
बेलपत्र और बिल्व फल है जो उनको चढ़ाई जाती है। धतूरा विशेष प्रिय है जो उनको चढ़ाया जाता है। भगवान विष्णु को केला प्रिय है। ऐसे ही भगवान गणेश जी को भी केला प्रिय है। इसके साथ ही यदि भगवती को लें तो उनकी प्रिय वस्तु में अड़हुल का फूल है, जिसको जासुन का फूल भी हम कह सकते हैं अपनी भाषा में। वह प्रिय वस्तु है उनकी। एक प्रकार से हर देवताओं का अपना अपना कोई ना कोई विशेष फल है, विशेष पुष्प है जो उनको अर्चन और पूजन के समय उनको चढ़ाया जाता है, निवेदन किया जाता है। और भगवान विष्णु का चरणोदक पान का भी है। जैसे आज अभी जो चल रहा है भगवान भोलेनाथ के चरणों का जल लेने का, तो जो चरणों का जल है वह हमारे शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं वर्णन है। जो सूक्ति जो श्लोक है वह यह है कि भगवान विष्णु के जो चरण हैं उनके चरणों का जो जल है वह हमें ग्रहण करना चाहिए। विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान विष्णु के ही चरणों का जल पीने का कहा गया है। लेकिन अब चूंकि जो अभी चल रहा है उसमें यदि हम कहेंगे तो हम ही गलत माने जाएंगे। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने गुरुओं से उसकी जानकारी लें कि हमें भगवान शिव जी के जल का ग्रहण करना है कि नहीं करना, या अन्य किन देवताओं के जल का ग्रहण करना है या नहीं करना है। तो हमें इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक और विवादित सवाल है जिसका जवाब काफ़ी लोग अलग-अलग तरह से देते हैं। जी। शिवलिंग का स्पर्श महिलाओं को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आपका क्या विचार है इस बारे में? ये भी बहुत अच्छी बात है। वैसे शिवलिंग का जो स्पर्श है वो महिलाओं को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पुरुष स्वरूप है। और जो भगवान का अर्घा है वो स्त्री स्वरूप है, तो हम उनके अर्घा पर हाथ तो फेर सकते हैं। यदि सामान्य भाषा में कहें कि पुरुष पुरुष को स्पर्श करेगा तो कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि पुरुष ने किसी स्त्री को स्पर्श कर दिया तो वो दोष माना जाता है। ऐसे ही स्त्री की तरफ से भी है, यदि स्त्री किसी पर पुरुष को स्पर्श कर दे तो वो दोष माना जाता है। तो भगवान में भी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि भगवान को जब हम पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान को कहाँ स्पर्श करना है, हमें कहाँ नहीं करना। जैसे हम कहें कि जब हम देवताओं का स्थापना कराते हैं, भगवती की स्थापना कराते हैं, देवताओं की स्थापना कराते हैं, तो जो हमारे गुरुओं से हमने श्रवण किया और जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब हम भगवती की स्पर्श कराएंगे तो पुरुष यदि कोई पूजन अर्चन कर रहा है तो वह कुशा की जो डंडी उनको दी जाती है उससे स्पर्श करेंगे, ना कि भगवती के हृदय में हाथ लगा करके। चरणों में हाथ लगाने का अधिकार है, हाथ में लगाने का अधिकार है, लेकिन आप भगवती के हृदय में हाथ नहीं लगा सकते, भगवती के मुख में हाथ नहीं लगा सकते। तो कुशा की जो डंडी बनाई जाती है उससे स्पर्श करा करके भगवान की प्रतिष्ठा कराते हैं। वही स्वरूप यहाँ भगवान भोलेनाथ में है कि जब शिवलिंग का पूजन हो तो आप सामग्री अवश्य चढ़ाएं, लेकिन केवल हाथ आपको अर्घा पर फेर करके भगवती के स्वरूप जो अर्घ है उस पर हाथ फेर करके वह आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। शालिग्राम जी का पूजन अर्चन भगवती धर्मपत्नी को बताया गया है कि वह शालिग्राम जी का पूजन अर्चन करें, लेकिन शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श करके पूजन नहीं करना चाहिए। तो क्या ऐसा हनुमान जी में भी ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन है महिलाओं अ, के लिए? हनुमान जी में भी है। और इसमें एक और चीज मैंने सुना है कि भगवान को किस स्वरूप में आप मान रहे हैं वो ध्यान करने की आवश्यकता है। हम कहते हैं जैसे ठाकुर जी का हम सुनते हैं कि किसी ने भाई बना करके, किसी ने अपनी मित्र बना करके, किसी ने पिता बना करके स्वरूप का हमने पूजन अर्चन करते हैं, ध्यान करते हैं। ऐसे हनुमान जी का भी है। तो उनको भी हम यदि पूजन ऐसे ही करते हैं तो हम उनके चरणों में स्पर्श अवश्य कर सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर के अंगों को स्पर्श हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो देवालयों में के विग्रह हैं उनमें तेज होता है। उस तेज के दर्शन करने का हमारा अधिकार, या एकदम से जाकर के हम किसी देवालय में जाएं और सीधे जाकर के हम देवता की मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं, तो उसके तेज को जो खींचने की शक्ति है वो हम में नहीं। इसलिए हमें जब भी हम दर्शन और पूजन अर्चन करें तो हम साइड से एक तरफ से खड़े होकर के माथा टेक करके उनको पहले दंडवत प्रणाम करें और फिर उसके बाद में हम देवालय में प्रवेश करें।
एक और मेरा सवाल है, जैसे विष्णु जी के बहुत से अवतार हैं, बताए गए हैं, काफ़ी लोग जानते भी हैं। जी, शिव जी के अवतारों के बारे में लोगों को कम जानकारी है, तो जी। कुछ आप बता सकते हैं उनके बारे में क्या? भगवान शिव जी के भी अलग-अलग अवतार हैं, जिनमें एकादश अवतार कहे गए। अभी वर्तमान में कलयुग में जो मृत्तिका के शिवलिंग बनते हैं, उनमें एकादश अवतार में अलग-अलग जो है, वह छोटे-छोटे लिंग स्वरूप बना करके उनको विराजमान करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग भी कहे गए हैं, एकादश अवतार भी कहा गया है भगवान शिव को। द्वादश ज्योतिर्लिंग में जो हम सुनते हैं, सौराष्ट्रेशो मनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारममरेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम श्वेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कृष्णेशं तु शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यदि हम ऐसे द्वादश ज्योतिर्लिंगों का हम स्मरण करते हैं तो 7 जन्मों के किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के एकादश अवतार हैं और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में भगवान विद्यमान है। और भगवान भोलेनाथ में आप जिन भी देवता को मानते हैं, वही उसमें बड़े और छोटे ऐसा कोई नहीं है कि हम केवल इन शिवलिंग को मानेंगे तो ये बड़े हैं और दूसरे शिवलिंग को मानेंगे तो ये बड़े हैं या ये छोटे हैं, ऐसा कहीं नहीं। हर शिवलिंग को जिनको हम पूजन करेंगे, यदि हम घर के भी देवता में यदि शिवलिंग विराजमान है, तो उनमें भी हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए पूजन करेंगे, तो वह शिवलिंग भी उसी स्वरूप माना जाएगा जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों की मान्यता है। जैसे शिव जी के अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं, क्या किसी और देवी देवता के भी अवतार हुए हैं इस तरह से? अवतार में तो जैसे भगवती की 52 जो है शक्तिपीठ मानी गई हैं, जिनमें भगवती के अलग-अलग अंग स्वरूप 52 हैं। भगवान भैरव के अष्टावतार माने गए हैं, भगवान शिव जी के एकादश अवतार माने गए। ऐसे ही अलग-अलग देवताओं के अवतार हैं, जो मूल रूप से अलग-अलग हमें देखने मिलते हैं, जो अलग-अलग प्रदेश में हैं, जहाँ अलग-अलग जगहों पर जाकर के जैसे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, तो एक एक प्रदेश में कहीं नहीं है। द्वादश ज्योतिर्लिंग भी अलग-अलग भारत देश के अलग-अलग कोने में विराजमान हैं। ऐसे ही अष्टावतार भैरव जी के भी अलग-अलग हैं। यहाँ उज्जैन में भी भैरव जी का अवतार है। यहाँ ओमकालेश्वर में भी है। भगवान भोलेनाथ जी काशी में भी हैं। तो ऐसे ही अलग-अलग जगह अवतार उनके देखे गए हैं। ऐसे ही शक्तिपीठ जो हैं हमारे भारत में अलग-अलग जगहों पर देखी गई हैं। ये देवी देवता जो पूरे दुनिया में विद्यमान है, माने जाते हैं, पूजे जाते हैं। जी, इसके अलावा कुछ क्षेत्रीय देवी देवता होते हैं, जी, पारंपरिक होते हैं लोगों जी। के, इनके बारे में क्या आप बता सकते हैं? इनमें मूल रूप से सबसे प्रथम तो कहें जैसे कुल देवता, क्योंकि हमारे कुल की उन्नति उनसे ही है। आज के समय में हम कुल देवता को छोड़ते जा रहे हैं और यत्-यत् देवताओं को हम मानते जा रहे हैं। जो हमारे आस-पास देवता हैं या जो हमारे घर में देवता विराजमान हैं, उनको हम छोड़ कर के और बाहर जो देवता हैं, उनको हम ध्यान करते हैं। तो हमें सबसे प्रथम तो अपने कुल देवता का अर्चन करना चाहिए। जब हम घर में पूजन करते हैं, तो उनका भी ध्यान करना चाहिए। अपने गुरु मंत्र का भी ध्यान करना चाहिए। और इसके साथ ही कुल देवता के साथ में हमारे इष्ट देवता, जो विशेष रूप से माने गए हैं। कुल और इष्ट आपके होने चाहिए। कुल एक ही होगा, इष्ट आपके परिवार में अलग-अलग हो सकते हैं। जितने हमारे घर में सदस्य हैं, उतने इष्ट हो सकते हैं। लेकिन कुल देवता हमारे एक ही होंगे, क्योंकि हमारी कुल की उन्नति केवल उन्हीं से जुड़ी हुई है। आज हमारे यहाँ जैसे देखा गया है, कई परिवारों में पुत्र या पुत्री नहीं हो रही। विवाह तो हो गया है, कई वर्ष बीत भी गए हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहे। तो कहीं न कहीं एक तरफ से यह भी माना गया है कि कुल देवता जो हैं, उनका आप पूजन निरंतर करते रहें, तो वह आपकी जो है निश्चितता जो मन की कामना है, वह पूर्ण हो जाएगी। तो ये कुल देवता और जो पितृ हैं, जी। क्या ये अलग-अलग हैं या एक ही होते हैं? नहीं, कुल देवता और पितृ देवता दोनों अलग-अलग हैं। कुल देवता जो हैं, हमारे कुल की जितने भी हैं परिवार सदस्य हैं, उनका एक देवता जो विशेष रूप से माना गया, जैसे हमारे गोत्र का देवता है, गोत्र के देवता भगवान भोलेनाथ हैं, कुल के देवता हमारे अलग हैं। तो ऐसे ही यह कुल देवताओं और पितृ देवता में अंतर है। पितृ जो हैं हमारे जितने भी परिवार में पूर्व में जो हुए दादा-दादी
या उनके ऊपर की जो पीढ़ी रही, जो शांत हो गए, गत हो गए, उनमें जो देवत्वता प्राप्त हुई, उनको कहते हैं हम पितृदेवता। तो जब हम पूजन कर्मकांड शुरुआत करते हैं तो पंचांग पूजन में कुल देवता प्रथम, और उसके बाद में जब पितरों की भी पूजा होती है, जिसे हम नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी श्राद्ध आज के समय में भूलते जा रहे हैं और कर्मकांड कराते तो हैं, लेकिन उसमें भी कई जगह जहाँ आवश्यकता है वहाँ कराते हैं, कई जगह छोड़ देते हैं। लेकिन हमें प्रथम प्रयास करना चाहिए कि जब हम घर में कोई पूजन अर्चन करें, बच्चों का जन्म दिवस हो या वैवाहिक वर्षगांठ हो या कोई विशेष दिन हो, तो उस दिन हम जब पूजन करावें तो पंचांग पूजन करें, क्योंकि पंचांग पूजन में गणेश गौरी पूजन, कलश पूजन, गणेश गौर्यादि सह षोडश मातृका पूजन, नांदी श्राद्ध पूजन और आचार्य आदि वर्ण इत्यादि जो है उसमें सम्मिलित है। तो हमें नांदी श्राद्ध भी करना चाहिए, जिसमें प्रथम में विश्वे देव होता है और दाईं ओर से प्रारंभ करके माता, दादी, परदादी, ऐसी 3 पीढ़ियाँ, फिर मध्य में पहुँचते हुए पिता, दादा, परदादा। यदि हमारे पिता हैं तो पिता के ऊपर से दादा लेंगे, यदि दादा भी विद्यमान है तो परदादा, परदादा। इस प्रकार से 3 पीढ़ियों का पूजन, और अंतिम चरण में नाना पक्ष का भी पूजन होता है, जिसमें नाना नानी, पर नाना नानी, पर नाना नानी, इस प्रकार से जो है वह 3 पीढ़ी होती है। तो उस पूजन को करने से यदि हमारा कोई अनुष्ठान चल रहा है, यदि 5 दिवसीय अनुष्ठान है, 7 दिवसीय अनुष्ठान है, और यदि परिवार में कोई शांत हो जाता है, तो वह सूतक आपको नहीं लगेगा जब तक कि आप अपने घर में प्रवेश नहीं करते। तो वह पूजन करना आवश्यक है। इसके साथ ही 1 दिवसीय सूतक भी माना जाता है यदि हमारे नाना नानी पक्ष में किसी का परिवार में कोई शांत हो जाता है। इसलिए यहाँ जब हम नांदी श्राद्ध करते हैं तो उसमें नाना नानी का भी परिवार उसमें शामिल है, उनका भी गोत्र का उच्चारण होकर के उनको प्राप्त होता है। जैसे कथा में पूर्व में जो है धुंधकारी की कथा और गौकर्ण की कथा सुनी थी, तो धुंधकारी का जो गोत्र था वो अपनी मौसी का गोत्र था, इसलिए उसको उसकी गति जो है वो ठीक नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे यदि गोत्र हमारा सही है तो आप जो है जो भी कार्य करेंगे वह आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमें अपने कुल देवता का स्मरण अवश्य होना चाहिए, हमारे पितरों का हमें पता होना चाहिए और गोत्र अवश्य याद होना चाहिए कि ये हमारा गोत्र है। और यदि कोई ऐसे हैं जिनको गोत्र हमें स्मरण नहीं है या कहीं से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो वशिष्ठ गोत्र लेकर के भी हम अपना कार्य को संपन्न करा सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ महीनों पहले पितृपक्ष भी निकले हैं, जी। जिसमें मेरा एक सवाल था, क्या पितृपक्ष में जो लोग पितरों का पूजन अर्चन या श्राद्ध नहीं करते, जी। क्या उनको किसी तरह से समस्याएं होती हैं? देखिए, अपना अपना भाव का कार्य है। भाव यदि आपका अच्छा है तो कार्य भी अच्छा होगा। यदि आप पूजन अर्चन करने का आपको समय नहीं है, तो हाथ जोड़ करके भी यदि आप अपने पितरों को निवेदन करते हैं तो भी वह फल आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि हम कार्य करते हैं तो वह जो भी पितृ देवता हैं वह प्रसन्न होते हैं। जैसे देवता हैं, देवताओं को भोग न लगाएं तो भी चलेगा, और लगाएंगे तब भी होगा कार्य। कार्य तो दोनों में होगा। हमने कभी नहीं देखा कि देवताओं ने या पितरों ने भोग पाया है, एहसास जरूर करते हैं कहीं ना कहीं से। जिस प्रकार से यदि कोई गत हो जाता है तो 10वें दिन राख रखी जाती है छान करके पितरों के निमित्त में, कि जो भी पितर हैं वो शांत जो हो गए हैं, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दादा हो, चाहे परदादी हो, चाहे नाना पक्ष हो, तो एक मैंने देखा है उसको कि उसको छन्नी से छान करके राख रखी जाती थी और रात्रि में वो द्वार जो है बंद कर दी जाते थे। तो सुबह प्रातःकालीन जब दर्शन करने जाते तो कोई ना कोई एक चित्र या कोई चिन्ह उस राख के ऊपर जरूर मिलता था। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई चूहा आकर के वहां रख गया, ये कोई ऐसा कोई निकला हो वहां से कोई जीवाणु तो उसने अपना निशान छोड़ गया। वो पितरों का कहीं ना कहीं एक संदेश है। तो कुछ ना कुछ तो विद्यमान है जब हम आज की पीढ़ी में देखने मिल रहा है, और हम अपने पूर्वज से देखते चले आ रहे हैं, दादा दादी पिता से हमने श्रवण भी किया है, स्वयं देखा भी है। तो कहीं ना कहीं पितृ देवता विराजमान तो हैं। हम जब वो शांत हो जाते हैं, हमारे जैसे पिताजी हमारे शांत हो गए या दादाजी शांत हो गए, तो क्या हम उनका नाम हटा देते हैं? पिताजी का नाम आजीवन लिखते हैं,
जब भी कहीं नाम आता है कि पिताजी का नाम क्या है, तो हम वहाँ ये नहीं लिखते कि हमारे पिताजी नहीं है तो हम इनका नाम नहीं लिखेंगे। नाम जीवंत चलता है। ऐसे ही हमारे पितृ होते हैं, वह पूरे जीवन काल हमारे साथ रहते हैं, और उनका आशीर्वाद और कुल देवता का आशीर्वाद हमें लेना आवश्यक है, क्योंकि हमारी कुल की उन्नति केवल उन्हीं से ही है। तो जैसे कि अब पितरों की बात कर रहे थे, जो कुछ लोग होते हैं अपने कर्मों के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ जी, आकस्मिक हो जाते हैं, जी, कुछ की मृत्यु आ जाती है तब जाते हैं। जी, तो ये लोग जो भूत, प्रेत, चुड़ैल और ये सब चीज़ें जो जी, हैं ये बनते हैं, जी, तो क्या वाक़ई में वो अपने कर्मों से ही बनते हैं या अकाल मृत्यु से बनते हैं? जी। अ, अकाल मृत्यु जो है, एक प्रकार से ये कही गई है कि जिसकी कोई निश्चित आयु नहीं है और अपने किए गए कृतकर्मों से आपने उस मृत्यु को पाया है। अपनी कहीं न कहीं गलतियाँ भी कह सकते हैं, या कोई ऐसा अकारण हो जाए जिसकी हमें जानकारी ना हो, या कोई कभी ऐसा हो जाता है कि हम घर से तो अच्छे से निकले थे और एक्सीडेंट हो गया और अकाल मृत्यु हो गई। तो अकाल मृत्यु की श्रेणी भी वहीं आती है जहाँ हमारी मृत्यु अभी आई नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था के लिए हमें 100 वर्ष की आयु मनुष्यों को प्राप्त है, और पूर्व में यदि हमें 50 वर्ष में भी यदि आयु हो जाती है या 25 वर्ष में भी किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वो अकाल मृत्यु की योनि में आती है। तो उनका कहीं न कहीं से जैसे पितृदोष माना गया है, तो पितृदोष या काल सर्प दोष जो है, वो कहीं न कहीं उस रूप में ज़रूर देखने मिलता है। कुंडली के अंतर्गत भी आता है। पूर्वकालिक जो है काल सर्प दोष, करीब आज से कह सकते हैं 30 वर्ष 35 वर्ष पूर्व काल सर्प योग का कहीं वर्णन नहीं था। लेकिन आज हमने देखा है कि काल सर्प योग जो है बहुत प्रकार से देखने मिलता है, और कहीं न कहीं राहु और केतु की युति के कारण, जिसके के अंदर पूरे ग्रह आ जाने के कारण यह काल सर्प दोष हमें लगता है, या पितृदोष लगता है। पितृदोष में क्या होता है कि पितरों की शांति के लिए हमें कार्य करना चाहिए, जिसमें हम भागवत जी का मूल पाठ कर सकते हैं, अ, मछलियों को आटा खिला सकते हैं, जो राहु से और केतु से संबंधित है। इसके अलावा ऐसा कोई अमावस्या पर खीर का भोग लगा सकते हैं, जो पितरों के लिए है। चींटियों को आटा दे सकते हैं। तो पितरों की शांति के लिए हम ऐसे कार्य करें जिसमें पितर हमारे तृप्त रहें, उनको जो प्रदान किया जाए भोग वह उनको ग्रहण हो। इसलिए हम पितृदोष की या अकाल मृत्यु यदि किसी की हो जाती है, तो अमावस्या का दिन उनके लिए विशेष रूप से माना गया है, जिस पर यह कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। तो जैसे पहले के समय में होता था, जब भी घर में भोजन बनता था तो हम गौ माता के लिए, श्वान के लिए, पक्षियों के लिए जी, कुछ भाग निकालते थे। जी, लेकिन आजकल के लोग ये चीज़ें बिल्कुल भूलते ही जा रहे भूलते हैं। जा रहे हैं। हाँ, तो इससे लोगों को क्या नुकसान हो रहा है या क्या दिक्कतें हो रही हैं? बहुत अच्छी बात है। एक हास्यास्पद भी कह सकते हैं और एक सोचने और विचारने की बात भी कह सकते हैं कि गाय की प्रथम रोटी गाय को मिलनी चाहिए, और अंतिम जो भोजन की रोटी है वह कुत्ते को मिलनी चाहिए। आज परिवार में वही रोटी खिला रहे हैं, तो स्वभाव भी वैसा ही होता जा रहा है। शांत स्वभाव होता जा रहा है, चंचलता खत्म होती जा रही है, और दिन भर जो परिवार में लड़ाई और देखने को मिल रही है हमें, कहीं न कहीं अंतिम रोटी का भी असर मान सकते हैं। इसको अपन हास्यास्पद भी ले सकते हैं और विचारणीय भी ले सकते हैं कि हमें जो जिस वस्तु को यदि हमारे किसी ने बड़े दादा परदादा या परिवार में किसी ने यदि हमें बताया है, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात वास्तविक होगी या उसका कोई एक मूल कारण होगा, जिसके लिए हमें प्रथम रोटी गऊ के लिए निकालनी चाहिए। देव और गऊ के अंदर जो है देवताओं का विराजमान कहते हैं, 36 कोटि देवता गऊ के अंदर विराजमान है। तो वह कहीं न कहीं देवताओं को भोग लगाने की भी कह सकते हैं हम उसको, कि प्रथम रोटी गऊ माता को खिलावें, और अंतिम रोटी जो है वो कुत्ते को खिलानी चाहिए, जिससे कि हमारा जो मध्य का जो भोजन है वह सुपाच्य होवे। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के ऊपर हिस्सा और नीचे का हिस्सा अलग है, लेकिन मध्य का जो भाग है वो ब्रह्मांड है। तो मध्य का जो भोजन है वह ब्रह्मांड के अंदर विराजमान रहे, वह सुपाच्य होवे और शरीर स्वस्थ होवे। तो जैसे आपने बताया मछलियों को भोजन कराया जाए जी, पितृ पक्ष में, जी, लेकिन अगर अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन ही जी। चींटियों को भोजन कराया जाए, कुछ नहीं दाने डाल के मछलियों को, कुछ पक्षियों को कराया जाए, तो इसमें लोगों य- को क्या लाभ ये होगा? ये निरंतर भी हम कर सकते हैं। ये कोई निश्चित नहीं है कि नहीं पितृपक्ष में ही विशेष रूप पितृपक्ष विशेष रूप से पितरों के लिए एक पक्ष है जो 15 दिन का है, जिसमें आप यदि पूरे वर्ष में यदि नहीं भी कर पा रहे हैं, नहीं समय दे पा रहे हैं, तो 15 दिन आपको कार्य करना है।
श्रावण में भगवान भोलेनाथ का जो पक्ष है 30 दिवसीय, वह केवल श्रावण भगवान भोलेनाथ की ही भक्ति करने के लिए है। इसके साथ ही 4 नवरात्र आती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्र होती हैं और 2 चैत्रीय और शारदीय नवरात्र होती है, जिसमें भगवती की आराधना करने का विशेष फल है। तो हम जैसे ही वो समय आता तो हमारी एक अंदर से जागृति उत्पन्न हो जाती है, हमें भगवती की आराधना करनी है। शारदीय नवरात्र आ रही है, चैत्रीय नवरात्र आ रही है, ऐसे ही श्रावण आ रहा है तो भगवान शिव जी की आराधना करने के लिए हमारे मन में से जागृति हो जाती है। ऐसे ही ये पितृपक्ष है, जब पितृपक्ष आता है तो मन में अपने आप एक ललक उठती है कि नहीं, पितरों के निमित्त हमें कुछ कार्य ऐसा करना है जो उनको प्राप्त होवे, क्योंकि वर्ष भर हमारे नित्य प्रतिदिन ऐसे कार्य लगे रहते हैं कि हम अपनी व्यस्तताओं के कारण समय नहीं दे पाते। तो यह पक्ष आना भी एक हमारे लिए आनंददायक है। देखिए आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक और मेरा सवाल था आपसे, सभी देवी देवताओं का पूजन हम बड़ी श्रद्धा भाव से करते हैं, परंतु इनमें जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को क्यों पूजन ज़्यादा नहीं किया जाता है? इनके मंदिर क्यों नहीं मिल रहे हैं या बनाए नहीं गए हैं? जी। ब्रह्मा जी ने पूर्व में कुछ ऐसा किया था जिसके लिए उनको श्राप मिला था। उस श्राप के अंतर्गत भी ये आता है, और जिनके लिए केवल एक ही स्थान मिला है जहाँ पुष्कर जी हैं, और वहीं जाकर के उनका पूजन और अर्चन होता है। पुष्कर में तालाब भी है ब्रह्मा जी का, जिस तालाब में स्नान करने से, उनके दर्शन करने से वह फल प्राप्त होता है। तो ब्रह्मा जी का मंदिर अगर कोई बनाना भी चाहे तो जी। क्या वो वर्जित है? अ, इसके बारे में तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वह बना सकता है या नहीं बना सकता है, क्योंकि मैंने तो अभी ऐसा नहीं सुना कि पुष्कर के अलावा कहीं और भी ब्रह्मा जी का कोई ऐसा मंदिर हो, तो कोई देवालय हो जहाँ पे उनके दर्शन के अलग से कोई ऐसी देव मूर्ति बैठाई गई हो। तो इसकी जानकारी तो मैं चर्चा करके मैं अवश्य नहीं, प्रदान कर चर्चा होगी। चलिए ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अंत में मैं बस एक और आपसे सवाल जानना चाहता हूँ कि अगर आम जनता रामायण, जैसे कि आप रामायण की चौपाइयाँ अपने जी, फ़ेसबुक चैनल पर, जी, यूट्यूब पर डालते रहते हैं, जी, तो रामायण में से ऐसी कौन-सी चौपाइयाँ या कोई ऐसे उपाय हैं जो जी, आम जनमानस को जी। दैनिक जीवन में सुख शांति प्रदान कर सकते जी। हैं? अ, मैं प्रतिदिन रामचरितमानस का पाठ करता हूँ, और प्रथम पूरा एक संपन्न हो चुका है और द्वितीय संपन्न होने ही वाला है, और लगभग 50 दोहा बाकी हैं, जिसमें रामचरितमानस की जो स्तुतियाँ हैं वह संपन्न हो चुकी हैं, दोहा संपन्न हो। उसमें कुछ ऐसी विशेष स्तुतियाँ हैं जिनको आप नित्य प्रतिदिन पाठ के समय में जोड़ करके भी कर सकते हैं। जैसे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सु दशरथ अजर विहारी। हमारे जो मंगल आवें और अमंगल को हर लेवें, ऐसी यह सूक्ति है। मंगल भवन अमंगल हारी और उमा सहित जेहि जपत पुरारी। यदि भगवान शिव जी और भगवती उमा के सहित में हम जपते हैं तो हमारा जो अमंगल है वह कट जाता है और मंगल हो जाता है। और इसके साथ मैं एक सूक्ति और भी बोलता हूँ। दीन दयालु विरद संभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। जो भी हमारे संकट और कष्ट हैं, हे दीन दयाल, हे भगवान, वह उनको हरण करें और हमारे लिए ऐसी शक्ति प्रदान करें कि हम ऐसे ही निरंतर धर्म का कार्य करते रहें और ऐसे ही पाठ और स्तुतियाँ आपकी गुणगान करते रहें। तो ये थे हमारे साथ पंडित सुदर्शन पाठक जी, जिन्होंने आध्यात्मिक चर्चा करके आज हमारे ज्ञान को काफ़ी आगे तक बढ़ाया है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुदर्शन जी, समय देने के लिए। धन्यवाद। अगली बार हम हमारे साथ, अगर आप होना चाहते हैं, आपने भी कोई अच्छा काम किया है या आप जनता को कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर दिया हुआ है। कोई आध्यात्मिक जानकारी अगर कर्म से संबंधित कर्मकांड से संबंधित आपको चाहिए, पंडित सुदर्शन पाठक जी का नंबर भी स्क्रीन पर दिया जाएगा। आप इनसे भी बिल्कुल निःशुल्क जानकारी और परामर्श ले सकते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एक एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, हो सकता है कहीं मेरे बोलने में कहीं ऐसे गलत या कोई ऐसे शब्द हो गए हों, जिनको मुझे भी पूर्ण जानकारी ना हो, तो यदि उसकी भी जानकारी मुझे प्रदान करें, तो मैं उनको सुधारने का, उनको बदलाव लाने का प्रयास जी अवश्य हाँ, बिल्कुल। करूँगा।